2-3 नवउम्र बच्चे थे, उनकी वालिदा और वालिद उनके साथ थे। दौरान सफ़र जो उनकी गुफ्तगू थी वो मैं यहाँ बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे ये मुझे बाखूबी अंदाज़ा हुआ कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर क्यों टूटा, हमारे माशरे में कहीं ना कहीं अगर बगाड़ है तो उसकी वजह क्या है। माज़िर ख़ातिन व हज़रात, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, बाप को डराने की चीज़ नहीं होती है। ये जो आपका घर जब चलता है ना, ये आपके बाप की वजह से चलता है। अपने बाप को रिस्पेक्ट दें, उससे बैठ के चीज़ें शेयर करें, उससे डिस्कस करें और ये पता करें कि उसके मन में क्या चल रहा है। जो सुबह सवेरे वो उठ के घर से निकलता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं जाता, वो अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए दिन भर मुशक्कत करता है। वो आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी जवानी गुजार देता है। जो शख्स आपके ख्वाब पूरा करने के लिए अपनी जवानी गुजार दे, उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, वो इज़्ज़त का हकदार है। बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो इज़्ज़त का हकदार है? तो फिर उसको इग्नोरेंस क्यों मिलती है, उसको इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती? मेरी माओं से गुजारिश है कि इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। आपने अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश में ज़रा भर भी कोताही नहीं करनी। और आपने जिस तरह हमारी एक आदत है ना, हम कहते हैं कि आजे पता तू के बनना, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, उन्हें बताएं कि आप दुनिया बदल सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेरा बेटा लाजवाब है, मेरी बेटी बेहतरीन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारे घर का जो माहौल होता है ना, उसमें ज़्यादातर रोल ख़वातीन का होता है, लेकिन यहाँ मर्द हजरात की भी एक जिम्मेदारी है। ये जो घर का माहौल है, इसमें आपका सबसे अहम रोल है। घर में आसूदगी, खुशहाली, बेहतरीन माहौल आपके मरून मिन्नत है। हमारे मर्द साहबान जब घरों में दाखिल होते हैं तो उनके लहजे में इतनी कराहत और सख्ती होती है कि पूरा घर खौफ से सहम जाता है। हमें चाहिए कि अपने इस जल्लादपन को घर से बाहर रखें और अपने बच्चों से नरमी से पेश आएं, उनसे चीज़ों को शेयर करें, उनके रोज़मर्रा के मामलात उनसे डिस्कस करें, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है, क्या हमारा बच्चे की तरबियत ठीक हो रही है, सोसाइटी में का रोल क्या है, टीचर्स का रोल क्या है। तो ये इन सारी चीज़ों को जब तक हम देखेंगे नहीं, हम चीज़ों को आपस में शेयर नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, और गाए बगाए हमें स्कूल का भी चक्कर लगा लेना चाहिए ताकि हम पता करें कि हमारे बच्चों की तालीमी जो पोजीशन है वो किस पोजीशन पे खड़े हैं। तो इन चीज़ों का मुझे उम्मीद है कि आप ख्याल ज़रूर करेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक बच्चा 100% ले लेता है और एक बच्चा 80% ले लेता है? आखिर में फ़र्क सिर्फ यही है कि कौन बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, कौन आसूदगी वाली ज़िंदगी जी रहा है, कौन खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि कौन एक बेहतर ख़ानदान बना रहा है। बच्चों, बुनियादी तौर पर हम सारे लोग जो है वो माशी एतबार से कमज़ोर हैं। आपको इस सतह से ऊपर आना है और आपके वालिदैन ये चाहते हैं कि आप भी इस सतह से ऊपर आएँ। उसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है। आपने किस्मत अगर अपनी बदलनी है तो वो दिन रात मेहनत करनी होगी। मेहनत से ही आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस सतह से अपने ना सिर्फ वालिदैन को बल्कि अपने आप को ऊपर ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और बाहैसियत सोसाइटी हम सब मिलकर एक बेहतर माशरा तश्कील पाने के लिए अपना रोल अदा करेंगे।